हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है लेट नॉर्मल एट पॉइंट P ऑन कर्व इंटरसेक्ट ऑन x एक्सिस एट n and foot of P on x axis is P dash. If P dash n is always constant for any point P on curve, then equation of curve is option A है y is equal to ax plus b, option B है y square is equal to 2ax plus b, ऑप्शन सी है a y square minus x square is equal to a and ऑप्शन डी है a y square plus x square is equal to a। अब यहाँ पे हमारे पास है हमारा की कॉन्सेप्ट। मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व है y is equal to फंक्शन fx। सो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू f डैश x। अब क्या होता है, जो हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो होता है हमारा माइनस dx डिवाइडेड बाई dy। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए इसका स्लोप हमारा m है, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होगा -1 डिवाइडेड बाय m। ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप मान लीजिए m1 है, इसका m2 है, सो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। सो यहाँ पे अब हम सपोज करते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो हम सपोज करते हैं लेट इक्वेशन ऑफ कर्व है y इज इक्वल टू फंक्शन fx। ठीक है, सो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट तो होगा dy डिवाइडेड बाई dx और वहीं पे नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा नॉर्मल माइनस dx डिवाइडेड बाय dy। अब यहाँ पे हम अपना फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा कर्व है y इज इक्वल टू फंक्शन fx और इसी पॉइंट P से हमारा टेंजेंट गुजरता है। ठीक है, इसी पॉइंट P से ही हमें हमारा नॉर्मल भी फाइंड करना है। तो नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। सो ये हमारा नॉर्मल हुआ। अब यहाँ पे है कि नॉर्मल एट P ऑन कर्व इंटरसेक्ट ऑन x एक्सिस एट n। सो x एक्सिस पर ये एट n पे कट कर रहा है और अगर हम और यहाँ पे फुट ऑफ P ऑन x एक्सिस इज P डैश। तो अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करें ऑन x एक्सिस, ये हमारा P डैश हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हम P को सपोज करते हैं x, y। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P इज y। यहाँ पे हम x1 x, y ने हम करते हैं इसे x1, y1। सो ये होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप तो हमारे पास है ही, माइनस dx डिवाइडेड बाई dy मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो नॉर्मल है वो x एक्सिस पे मीट कर रही है। सो ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है Pn, बेसिकली ये तो Pn की इक्वेशन हो गई। सो एट x एक्सिस यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा y है वो हमारा 0 हो जाएगा। सो बेसिकली हमारा जो x है, नहीं, सो y की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में 0 पुट करें तो माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस dx डिवाइडेड बाई dy मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा x हो जाएगा y1 मल्टीप्लाइड बाय dy डिवाइडेड बाय dx प्लस x1। ये हमारा
ये आ गया एट एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारा पॉइंट x1 कॉमा y1 है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, सो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा x1 कॉमा 0, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि अगर हम डिस्टेंस देखें, इसे हम ओरिजिन ओ सपोज करते हैं, सो ओ एन की डिस्टेंस हो जाएगी, ये हमारी जो डिस्टेंस वही होगी जो एन पे जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। सो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा ये है, एन हो जाएगा y1 मल्टीप्लाइड बाई डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस x1, ये हमारा ओ एन हो गया। अब ओ पी डैश करना है, सो ओ पी डैश भी हमारा वही डिस्टेंस होगी जो पी डैश का हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। सो हमारा ओ पी डैश ये हो जाएगा अब हमारा, क्योंकि ये x1 है, x1। अब यहाँ पे हम p डैश एन फाइंड करते हैं, सो बेसिकली हमारा जो p डैश एन होगा वो होगा ओ एन माइनस ओ पी डैश, जो कि होगा y1 मल्टीप्लाइड बाई डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स p डैश एन। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि p n डैश इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसका मतलब ये है कि y1 मल्टीप्लाइड बाई डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मान लीजिए ये a के बराबर है। सो इसे हम लिख सकते हैं y1 मल्टीप्लाइड बाई डी वाई इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय dx। अब यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे x1 कॉमा y1 को x कॉमा y से, सो ये हो जाएगा y dy इज इक्वल टू a dx। तो इन दोनों को दोनों जगह से इंटीग्रेट करेंगे, सो ये होगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। सो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax प्लस कॉन्स्टेंट b, जहाँ पे b इज इक्वल टू 2c, ठीक है। सो ये हमारा कर्व की इक्वेशन आ गई, और ये कर्व की इक्वेशन हमारा ऑप्शन बी से मैच करती है, सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।